छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर अब अडानी की अड़ीबाजी शुरू हो गई है। स्थानीय किसानों का बेहद गंभीर आरोप है कि अडानी की कंपनी के मुलाजिम खुलेआम दादागिरी पर उतर आए हैं। आधी रात को उनके खेतों में धान की खड़ी फसल पर अडानी के मुलाजिमों ने बुलडोजर चलवा दिया है। खेतों पर बुलडोजर के निशान भी मौजूद हैं, जिनके एक्सक्लूसिव फुटेज द सूत्र के पास मौजूद हैं। ये खेत अडानी और परसा कोल ब्लॉक के बीच आ रहे हैं। आदिवासियों ने यह भी बताया कि कई खेतों में जबरन कब्जा कर मनमर्जी से फेंसिंग भी करवा दी गई है, ताकि आदिवासी वहां ना जा सकें, कदम भी ना रख पाएं। एक तरफ कोयला खनन के लिए बिना अनुमति हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के खेतों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। वहीं कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए जनजातीय आयोग की सिफारिश पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए अब आदिवासियों ने राज्यपाल के नाम आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आखिर क्या है पूरा मसला, क्या है ये पूरा नजारा, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। पर ग्राम पंचायत साली में मैं आनंदराम कुशरो, मेरा फसल अभी जो धान बोया था, इसमें रात का 11-12 बजे बुलडोजर कंपनी वाले यहाँ बुलडोजर चला है, एक फेंसी कार है, देख लीजिएगा। ये सब हम खेती कर रहे थे, किसी का नुकसान हम नहीं किए। हम अपना खेती नागा जोते और हम बॉक पार करके हम आगे आप चले गए, और उन्हीं लोग रात का 11-12 बजे इन्हें बुलडोजर चलाए हैं। ये बहुत दुखित की बात है, ये अन्याय कर रहे हैं। जब इनको डर नहीं था, सही काम कर रहे थे, राय क्यों किया गया? मैं इसका लिए बहुत मैं निंदा करता हूँ। और जो ये अन्याय है, अन्याय के लिए जो अन्याय किया है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार के पास मैं पूछना चाहता हूँ कि जब फसल में जो ऐसा हम बहुत पार थे, इसमें बुलडोजर चला, हम किसी का नुकसान नहीं किया, हम पैसा नहीं लिया, हमारा खेती सुरक्षित, हम खेती किया। लेकिन जब ऐसा हो गया तो न्याय हमको मिलना चाहिए, अन्याय जो किया है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। मैं ग्राम साली से आनंदराम कुशरो। छत्तीसगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम साल्ही में कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी ने बीती आधी रात को कई किसानों के खेतों में धान की फसल पर बुलडोजर चलवा दिया। आदिवासी अपने खेतों में कदम ना रख पाए, इसलिए जबरन कब्जा कर फेंसिंग भी तान दी गई। ये सारी करतूत कोयला खनन के लिए ग्राम सभा की फर्जी अनुमतियों के आधार पर खदान खोलने के लिए की गई है। स्थानीय आदिवासियों ने अडानी की कंपनी पर इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब किसानों ने विरोध किया तो कंपनी ने ग्राम सभा की फर्जी अनुमतियां दिखाकर खेतों को अधिग्रहित करने का दावा किया, जबकि हकीकत में ग्राम सभा ने कभी भी ऐसे कोई दस्तावेज जारी नहीं किए हैं, ना ही कोई मौखिक आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर चलने से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। किसानों ने विष्णुदेव साय सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारी जो जमीन है वो अधिग्रहण की गई है, और जब हम मौजा ही नहीं लिए हैं, उसके बावजूद भी हमारे जमीन में जबरन 12 बजे रात को बुलडोजर चलाकर मतलब हमारे मेड़ को तोड़ दिया जा रहा है। हम फसल बोए हैं उसको रौंद दिया जा रहा है, जबकि हम वहाँ 10 साल से इस चीज को बताते आ रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं इस क्षेत्र में खदान। और हमारे जो हम आदिवासी हैं, हमारा जो सेटलमेंट खत्म हो जा रहा है, उसमें हमारा जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। हम लोग को आने वाला भविष्य में हमारा बहुत ज्यादा निर्णय बात होगा, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि हम आदिवासी? लगभग देखिए वहाँ 15 से 1600 आसपास किसान हैं। हल्दो अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसमें जो फर्जी तरीके से ग्राम सभा करके पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके संबंध में हमने राज्यपाल से मिले। उन्होंने ये बताया कि नहीं, पहले हमें मिल चुका है इसकी जानकारी, अब इस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बताएंगे हमारे अधिकारियों को। अडानी कंपनी ठेके के रूप में कर रही है, वहाँ पे मनमानी अडानी कंपनी एकदम लोगों को रौंदते हुए कार्य कर रही है। अब इन भोले भाले किसानों के सामने मुसीबत ये है कि वो अपने खेतों में तक नहीं घुस सकते, क्योंकि फसल बर्बाद करने के बाद अडानी की कंपनी के मुलाजिमों ने चारों तरफ से फेंसिंग करा दी है। पीड़ित आनंदराम कुशरो, बुधराम उइके, भगवती राम, प्रकाश उइके, पवन कुशरो, संतराम कुशरो जैसे दर्जनों किसान बुलडोजर चलने से बेहद परेशान हैं। घटना के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का भी साथ मिल गया है। उनका कहना है कि ये सरासर दादागिरी है, जिसमें सरकार भी शामिल है। और मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र में जो हसदेव अरण्य में जो कोल माइंस है राजस्थान सरकार की,
जिसको खोदने का काम अडानी को दिया गया है, जिससे कई गांव विस्थापित हो रहे हैं। और उसमें ट्राइबल लोगों के सिर्फ विस्थापन की बात नहीं है, उनके जाति से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेटलमेंट समाप्त हो गया है और उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही। कल परसों ये जो हमारे साथ काश्तकार हैं, इनकी जमीन में इन्होंने धान बोया था, उस धान को अडानी के लोगों ने जोत दिया। किस मुसीबत में किस तरीके से इन्होंने बीज खरीदा, उसकी जोताई की इंतजार में थे कि फसल लगेगा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अडानी की अड़ीबाजी और सरकार की अनदेखी का मामला तेजी से गर्माता जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के समर्थन में कई सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि खुलकर सामने आ रहे हैं। इधर राज्य जनजातीय आयोग पहले ही ग्राम सभा की अनुमतियों को फर्जी बताकर कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए सरकार को सिफारिशें भेज चुका है, लेकिन शाही सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इसी तरह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान भी कोल ब्लॉक बंद करने की अनुमति दे चुका है, मगर नतीजा सिफर ही रहा। मुख्यमंत्री से बड़ी निराशा हाथ लगने के बाद अब आदिवासियों ने राज्यपाल को आवेदन लिखा है। उन्होंने लिखा कि कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले में स्थित हसदेव अरण्य संविधान की 5वीं अनुसूची में दर्ज है, जिसके प्रशासक और आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षक राज्यपाल हैं। अडानी की कंपनी जंगल और जमीन पर अवैध और जबरन कब्जा कर हरे भरे पेड़ काट रही है और कोयला खनन कर रही है। ग्राम सभाएं बीते 10 साल से परसा कोल ब्लॉक का विरोध करती आ रही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन अडानी का ही साथ दे रहा है। अडानी कंपनी ने फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार कर प्रोजेक्ट के लिए वन स्वीकृति हासिल की। आदिवासियों ने कहा कि अडानी की कंपनी अब खुलेआम दादागिरी पर उतर आई है, लिहाजा मामले पर संवैधानिक नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों की मांग पर राज्यपाल ने ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।